नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 19 नवंबर 2020 आज के दिन एशियन मार्केट्स में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। कल के दिन एसजीएक्स निफ्टी जो 13,000 के ऊपर था दोस्तों, आज वो 12,850 के 12,800 के सपोर्ट लेते हुए दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 115 पॉइंट ऑलरेडी डाउन है। तो हमारी इंडियन मार्केट्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको दिखाई पड़ सकता है। और अगर 115 पॉइंट के आसपास करेक्ट होता है तो क्या होंगे आज के इंपॉर्टेंट पिवट लेवल्स, क्या होंगे आज के लेवल्स और टारगेट्स, जिसको कि हम लोग देखेंगे अभी सब्सिक्वेंटली। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। पिवट पॉइंट को जानने से पहले कल देखते हैं निफ्टी 50 की क्लोजिंग कहाँ हुई थी। तो कल निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई 12,900 के ऊपर। उसने 950 को जस्ट टच किया और उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस आया। 64 पॉइंट्स की तेजी थी इन निफ्टी 50 येस्टरडे। सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स में भी 0.5% की तेजी, निफ्टी बैंक में 2% की तेजी, ऑलमोस्ट 29,800 के लेवल्स को उसने टच किया था। बट नेवरदिलेस आज के दिन क्या होने वाला है वो हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कल के दिन दो ऑटो सेक्टर के स्टॉक M&M और टाटा मोटर्स में तो आग लगी हुई थी। M&M वॉज 10% प्लस अप और टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 10% टच करके थोड़ा सा रिसीड हुआ, कपल ऑफ पॉइंट्स। लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड बजाज फिनसर्व वर दी अदर टॉप टू गेनर्स। बात करें टॉप लूजर्स की तो BPCL, HUL ITC और डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्री DRL, डॉक्टर रेड्डीज लेबॉर्ट्रीज वर दी अदर टॉप टू लूजर्स। अगर बात करें हम लोग कमोडिटी सेक्शन की तो कमोडिटी सेक्शन में कल कुछ ज़्यादा एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इनसिग्निफिकेंट काइंड ऑफ एक्शन था। गोल्ड अपने उसी सपोर्ट लेवल पे 50,000 के लेवल पे खड़ा हुआ है। सिल्वर भी अप्रॉक्सीमेटली 62,000 के लेवल पे कोई ज़्यादा मेजर करेक्शन या फिर मेजर बढ़ोतरी नज़र नहीं आई है। क्रूड ऑयल ऑल्दो वॉज 2% अप एंड नेचुरल गैस वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1% अप। बात करें अगर करेंसी सेक्शन की तो कल के दिन आपको रुपये में थोड़ा स्ट्रेंथ नज़र आई, डॉलर थोड़ा वीक होता हुआ नज़र आया और फिर से 74 की तरफ दिखाई पड़ा, 74.20 टू बी स्पेसिफिक। आज के दिन क्या होने वाला है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो सीधे चलते हैं हम लोग पिवट पॉइंट्स की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आज के दिन निफ्टी कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। सो दोस्तों, पिवट पॉइंट क्या होते हैं इसका मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। व्हाट आर पिवट पॉइंट्स? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं जिसपे कि कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स काम करता है, इंडेक्स काम करता है। ओके, तो एज पर पिवट चार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी 50 ने जो कल क्लोजिंग दी 12,938 की, तो आज के दिन जो सपोर्ट निकल करके आ रहे हैं वो है पहला सपोर्ट 12,850। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट की करेक्शन, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट के करेक्शन पे आपको पहला सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। दूसरा सपोर्ट इज विजिबल एट 12,750, जो कि दूसरे 100 पॉइंट्स की फॉल के बाद आपको दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ है? कहने का मतलब यह है कि अगर 12,850 टूटता है तो आज आप तकरीबन 200 पॉइंट की करेक्शन देख सकते हैं। ब्रॉडली आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का करेक्शन आप आज देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 850 के टूटने के बाद 750 ही नज़र आ रहा है, 800 नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो 12,800 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं, लेकिन जो पिवट चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 13,000 का रेजिस्टेंस दोस्तों वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 13,000 के लेवल, मतलब अभी तक हम लोग 12,000 के लेवल की बात कर रहे थे, 13,000 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और उसके बाद तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस आने ही आने। तो हम लोग अगर आज के सपोर्ट की बात करें, जो कि हमको आज के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके बारे में डिस्कस करना, तो 12,850, 12,800 जो कि पहले के रेजिस्टेंस थे, तो 12,850, 12,800 जो कि अभी तक इसके सपोर्ट रहे हैं, रेजिस्टेंस रहा है, वो अब इसका सपोर्ट बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स 12,750 और इनमें से 12,850, 12,750 के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आई होप आपने इसको कहीं ना कहीं नोट कर लिया होगा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी में काम करते हैं। बात करें निफ्टी बैंक की तो कल के दिन 568 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई ऑलमोस्ट 29,750 पे। अब सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 500 पॉइंट डाउन, सीधे सीधे 500 पॉइंट निफ्टी बैंक गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर 500 पॉइंट गिरता है -500, तो पहला सपोर्ट आएगा 29,250। तो अगर 29,250 की अगर आप
सपोज इन केस इफ़ यू वांट टू बाय 29,200 का पी वगैरह, तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है, लेकिन ऐसे नहीं लेना है। मार्केट में उसका प्रीमियम देखने के बाद खुलते ही ले लोगे तो हो सकता है नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलेगी प्रीमियम एकदम स्पाइक करेंगे, तो बड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा आज के दिन। बात करें आज, वैसे वीकली एक्सपायरी भी है, सो यू एज इट इज़ हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर आज के दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो दूसरा सपोर्ट आ रहा है 28,800। इसका मतलब क्या है कि अनदर कितना हो गया, 250, ये हो गया, उधर बस 450 पॉइंट्स। तो कहने का मतलब क्या है, पहला जो सपोर्ट आ रहा है वो -500 और दूसरा सपोर्ट आ रहा है अनदर -450। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो भाई 30,000 का रेजिस्टेंस तो तगड़ा है। आपको मालूम होना चाहिए जो ये 30,000 के लेवल्स हैं, ये बहुत तगड़े रेजिस्टेंस है, आज नहीं बहुत पहले के भी। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे, इसको अगर आप चार्ट खोल करके इसको पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि 30,000 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हाउएवर अगर आज बाई चांस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वी मस्ट ऑलवेज प्रिडिक्ट दोनों साइड के ऑप्शंस। तो अगर दूसरा साइड के ऑप्शन में बाई चांस तेजी आ जाती है किसी भी कारणवश जो कि दिख नहीं रही है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 30,000 का, और 30,000 के से अगर उसको ब्रेक करता है तो 30,250, जिसके कि चांसेस आज कम लग रहे हैं। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो एफआईआईज ने कल भी 3,000 करोड़ की बाइंग करी और ज़बरदस्त पैसा पंप किया। ऑल्दो डीआईआईज ने भी कल के दिन बिकवाली करी और अप्रॉक्सीमेटली 2890 करोड़ टू बी स्पेसिफिक इतनी की सेलिंग करी। तो एफआईआईज ने अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी मार्केट में पंप कर रखा है। अभी कितना करा है वो भी बताता हूँ। एफआईआईज ने इस महीने अप्रॉक्सीमेटली 41,209 करोड़, आप मेरी बात समझ रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ 41,209 करोड़, लाइक एक स्टिमुलस की तरीके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया है। अब उसको इन्वेस्ट करना कहेंगे, पंप करना कहेंगे, मैं तो उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा खासा पैसा शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट में आ चुका है, जिसके चलते आपको तेज़ी नज़र आ रही है। और यही पैसा अगर निकाल लिया गया तो फिर आप सोचो क्या होगा मार्केट में। बट एनीवे, फाइजर ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि जनवरी 2021 तक उनकी वैक्सीन आ जाएगी कोविड की, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़, विच यू शुड बी अवेयर, जो कि आपको पता होना चाहिए। और जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो कि नेगेटिव है वो है वर्ल्ड वाइड केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। इंडिया के केसेस आर 9 मिलियन, मतलब 90 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ से हम लोग सिर्फ 10 लाख शॉर्ट हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ की जो टेस्टिंग वगैरह है इस समय थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है, विजिबली भी स्लो डाउन हो गई है। और उसी के चलते जो केसेस हैं इंडिया में 30,000 के आसपास डेली के आ रहे हैं, जो कि पहले अभी कुछ महीने पहले तक 1 लाख पर डे थे, वो अब हो करके अब 29,000 पर डे हो गए हैं। इसके अलावा जो 2 और नेगेटिव न्यूज़ हैं जो कि र्यूमर्स की तरह चल रही हैं, अब उसको वैलिडेट करने के लिए तो समय ही बताएगा। पहला तो ये है कि दिल्ली में लॉकडाउन किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट के लिए काफ़ी डिट्रीमेंटल होगी, काफ़ी बड़ा पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और अगर कैपिटल में लॉकडाउन होता है तो इसका इंटरनेशनल रैमिफिकेशन भी बड़ा सॉलिड आता है। तो इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, बट इस तरह की र्यूमर्स आ रही हैं। अब आपको क्या लगता है, या फिर आपके पास कोई इनपुट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जो मेरे पास था वो मैंने शेयर कर दिया आपको। इसके अलावा ऐसी न्यूज़ आ रही है कि न्यूयॉर्क में, भाई अभी तक तो आपको मालूम है यूएस में इकॉनमी पूरी खुली हुई थी, सबको हर जगह जाने की छूट थी, तो वहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज, इंक्रीज इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में न्यूज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। और बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि बिडेन साहब थोड़ा सा, बिडेन बाइडेन वट एवर यू कॉल इट, इट्स आफ्टर ऑल प्रॉपर नाउन, तो बाइडेन साहब के डायरेक्शंस के मुताबिक काफ़ी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लिए जाएंगे, काफ़ी स्ट्रिक्टर एक्शंस लिए जाएंगे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो कोरोना केसेस हों। अब नवंबर का मिड चल रहा है, तो इतने कोई खास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स तो बचे नहीं हैं। जितने भी अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जो भी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। आज के दिन करना क्या है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। मार्केट में आपको करेक्शन दिखाई पड़ रहा है, और मार्केट में करेक्शन दिखाई पड़ना लाजमी है। काफ़ी दिनों से 8-10 ट्रेडिंग सेशन से सिर्फ गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो ऑफकोर्स थोड़ा अगर करेक्शन होता है तो दैट्स गुड, दैट्स पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। टिल द टाइम कोई
बहुत बड़ा क्रैक ना आ जाए, 300 पॉइंट के आसपास अगर आ जाता है तो उसको एक ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल भी कहा जाएगा। तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट एट 13,000। तो ऐसे में दोस्तों अगर मार्केट में करेक्शन दिखाई पड़ रहा है तो शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग बेट या फिर जो स्विंग ट्रेड हम लोगों ने ले रखे हैं, आप लोगों ने ले रखे हैं, जिनमें आप प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं, प्लीज़ एग्जिट देम, उनसे एग्जिट करके अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। ऑलरेडी आपके पास 8-8, 9-9%, 10-10% का प्रॉफिट चल रहा है, एक एक दिन में, 2-2, 3-3 दिन के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। कृपया करके उनसे प्रॉफिट बुक करें, पैसे को हाथ में करें। बाई चांस अगर नीचे गिरावट होती है तो जीटीटी ऑर्डर लगा करके ही बाइंग करें। आज के दिन ये नहीं कि आज मार्केट गिर रही है तो आज ही के दिन मैं उठा लूँ सारे स्टॉक। भाई अगर बाई चांस 4 दिन और गिरने लगी तो क्या करोगे? फिर तो रिपेंट करोगे ना कि मैंने आज क्यों बाइंग कर ली। तो इसलिए ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ, ऑलवेज कीप कैश इन हैंड, ऑलवेज हैव सम कंटिजेंसी प्लान्स। कंटिजेंसी मतलब ये नहीं है कि कुछ यहाँ पे आतंक मच जाएगा। कंटिजेंसी मतलब पैसे हाथ में, बस वही सबसे बड़ी कंटिजेंसी प्लानिंग है। पैसे को हाथ में रखो, नेवर एवर हरी अप इन बाइंग स्टॉक्स। हमेशा आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे प्राइस पे आ गया, ठीक है, ओके, मैंने 30% का पैसा इन्वेस्ट कर लिया, अभी भी अपने पास 1/3 इन्वेस्ट कर लिया, 2/3 अभी भी अपने पास रखा। बाई चांस करेक्शन आता है, पैसा तो हाथ में है। सो ऑलवेज प्लेस जीटीटी ऑर्डर। और ये एक ज़बरदस्त फीचर है ज़ेरोधा का। इनकेस अगर आपने अभी तक उसमें अकाउंट नहीं खोला, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। दिस विल बेनिफिट यू इमेंसली। ऑल्सो you will get additional benefits from our side as well. सो यू कैन प्लेस जीटीटी ऑर्डर्स और उसको टाइम से अपना ऑटोमेटिक परचेज होने दो। ज़बरदस्ती कैश में ऑन द स्पॉट बाइंग करने की कोशिश मत करो। प्रॉफिट्स को टाइमली बुक करो। और अच्छा, आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई किस प्राइस पे बाय करें, तो उसके लिए डेली शाम को हम लोग 9 बजे मिलते हैं, जिसमें कि मैं आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 स्टॉक्स की डिस्कशन करके ब्रॉड जीटीटी का आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। तो अगर आप वो मिस कर रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, और वीडियो में पोस्ट भी कर देता हूँ। सो भाई आज के दिन मामला यही है कि आपको लेवल्स भी बता दिए गए हैं, क्या करना है वो बता दिया गया है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है वो बता दिया गया है, और स्विंग ट्रेडिंग और आपने का शॉर्ट टर्म पोजीशन ट्रेडिंग करी है तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। आज के दिन फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा वेट करें। जीटीटी ऑर्डर अगर आपने जो पहले लगा रखा है वो अगर हिट हो जाता है तो अच्छी बात है, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।